नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं। सपा की ऐतिहासिक जीत हुई है लोकसभा पार्षद में, क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं संत कबीर नगर की पूरी जनता को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस गठबंधन पे पूरा विश्वास करके पप्पू निषाद जी को एक तरफा चुनाव जिता दीजिए, यहाँ से जिताया है लाखों वोटों से। इसके लिए मैं पूरी संत कबीर नगर की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। भाजपा ने इस सीट पर पूरा दमखम लगा दिया था। नहीं, भाजपा ने सिर्फ इस सीट पे नहीं, आपने देखा होगा भाजपा का नारा था कि अब की बार 400 पार। भाजपा ने पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान में नारा लगा दिया था और ये अपनी ताकत भी लगा दी थी। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा कि पिछले साल, इसी साल हमने देखा होगा कि भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई और मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम ने न्याय किया है और राम ने न्याय करके भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है और अयोध्या में ही भगवान श्री राम ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। और ये एक साफ संदेश है कि आप हिंदू मुस्लिम कह के राजनीति नहीं कर सकते। अगर आपको राजनीति करना है तो आपको रोजगार पे, आपको राजनीति करना है तो गरीबी पे, आपको रोजगार करना है तो नौजवानों की नौकरी पे ही रोजगार करना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम करके चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कहीं न कहीं चौरसिया समाज यहाँ एक नारा। मैं चौरसिया समाज को दिल से बधाई देना चाहूंगा और सिर्फ चौरसिया समाज नहीं सर, मैं बधाई देना चाहूंगा अपने दलित भाइयों को, जिन्होंने संविधान बचाने के नाम पे पूरी ताकत से, एक दो गांव नहीं, मैं सैकड़ों गांव आपको गिना सकता हूं जहां पे पूरी ताकत से दलित भाइयों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। मैं चौरसिया बिरादरी को भी, और एक सिर्फ जो पीडीए का हमारा नारा था, ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं, आप देखेंगे क्या हमारी समाजवादी पार्टी ने क्या पंडितों को चुनाव नहीं लड़ाया, क्या ठाकुरों को चुनाव नहीं लड़ाया, सबको लड़ाया और सब लोग जीत के गए। हिंदुस्तान की लार्जेस्ट थर्ड पार्टी बनी समाजवादी पार्टी। इसके लिए मैं अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहूंगा और पूरी जनता को भी बधाई देना चाहूंगा। नहीं, मैं सहयोग का नहीं जानता, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन इतना तो जरूर कह सकता हूं कि परवीन निषाद जीतने के बाद पूरे 5 साल किसी एक भी गांव में नहीं गए। और ये जनता का काम, लीडर का काम होता है कि जीतने के बाद कम से कम जनता में सम्मान बनाए रखे, जनता से मिलते रहे, उनके सुख दुख में पहुंचते रहे। आपने एक वीडियो देखी होगी कि जब कहीं पे कटान हो गई थी और वहां पे सांसद जी ने जाके कहा कि पानी क्या हम पी लें क्या। ये बात शोभा नहीं देती किसी भी को जीतने के लिए। सांसद है हमारे वो, और जीतने के बाद आज पप्पू निषाद सिर्फ समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं है, पप्पू निषाद संत कबीर नगर के जितने भी लोग हैं सबके सांसद हैं। तो परवीन निषाद को खामियाजा खुद भुगतना पड़ा है, क्योंकि वो कभी भी जनता के बीच में नहीं आए। सबसे पहले मैं यहाँ की जनता को श्रेय देता हूँ, इस 62 लोकसभा के जो नौजवान, दलित, पिछड़ों, जो बेरोजगार नौजवानों को मैं सबसे ज्यादा श्रेय देता हूँ। उसके बाद माननीय सांसद पप्पू निषाद जी को मैं बहुत श्रेय देता हूँ कि आपने इस क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हर गरीबों के यहाँ पहुँचे, हर का सम्मान किए। आपने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उनका कहना था कि पहले अग्निवीर जो भर्ती हो रहे, खासकर इस अग्निवीर भर्ती वाले नौजवान जो तैयारी कर रहे थे, उनका श्रेय जाता है कि पप्पू निषाद को जिताने में। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की होगी कि अगर सरकार हमारी केंद्र में बन रही है तो एक सबसे पहले ये अग्निवीर जो भारतीय जनता पार्टी की देन है, इसको खत्म किया जाएगा, पहले के जैसे किया जाए। अग्निवीर संत कबीर नगर में साइकिल क्या, उस हेलीकॉप्टर, सारे हेलीकॉप्टर वहीं पंचर हो गए, धाराशायी हो गए, साइकिल ने सबको रेलते हुए आगे निकल गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में एबीएस न्यूज के साथ।